एक दिन की बात है। मैं अपने घर पर बैठकर अपने छोटे से फ़ोन में फेसबुक चला रहा था। अचानक से नीचे मुझे एक सुहाना कपूर के नाम से एक लड़की की प्रोफाइल दिखी और मैं उसे बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। फिर रात में जब मैं दोबारा फेसबुक खोलता हूँ तो देखता हूँ कि उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था और वो उस टाइम ऑनलाइन थी, तो मैं उसे हाय लिखकर भेज देता हूँ। मुझे लगा कि रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि फेसबुक पे बहुत कम लड़कियाँ रिप्लाई करती हैं, लेकिन वो रिप्लाई की। फिर धीरे धीरे मेरे से काफ़ी अच्छे से बात करने लगी और उस रात हम लोग 3 बजे तक बात करते रहे। फिर वो सोने चली गई तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर बाय बोलकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो बस सुबह का इंतज़ार करता रहा, कब सुबह होगी, कब बात होगी फिर से, क्योंकि जाते जाते वो ये बोल गई अब कल सुबह बात करेंगे। इस बीच मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा, जो कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन फिर भी सब अपने आप हो रहा था। फिर अचानक से दिमाग में आया क्यों ना उसका प्रोफाइल चेक किया जाए। फिर मैं उसका प्रोफाइल चेक करता हूँ तो मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे लगे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। मैं उसका प्रोफाइल देखते देखते ही कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला। और फिर मेरी नींद खुली दिन के 12 बजे। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाया और देखा कि फेसबुक खुला ही है। उसका 6 से 7 मैसेज था गुस्से वाले इमोजी के साथ। उसे देखकर मैं थोड़ा दुखी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गुस्सा क्यों हो गई, तो आपको बता देता हूँ कि मैं जो फेसबुक ऑन करके ही सो गया था तो उसे लगा कि मैं ऑनलाइन ही हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो गुस्सा होकर बाय बोलकर चली गई थी। फिर वो रात में ऑनलाइन आई और मैं दिन से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर रात में जब वो ऑनलाइन आई तो मेरे मैसेज को देखकर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैं ही सामने से फिर से हाय लिखकर भेज देता हूँ तो वो रिप्लाई कर देती है। जब मैंने उसे काफ़ी बार सॉरी बोला तब जाकर वो मुझसे फिर से अच्छे से बात करने लगती है। फिर मैंने अपने दिल की बात उसे बोल दिया बिना ये सोचे कि पता नहीं वो क्या सोचती है मेरे बारे में, लेकिन मुझे इतना विश्वास था वो मुझे ना तो नहीं बोलेगी, भले ही थोड़ा इंतज़ार करवाएगी। लेकिन जब मैं उसे दिल की बात बोला तो वो बहुत खुश हो गई। मुझसे बोली कि वो कब से ये सुनने के लिए बेचैन थी और मैं ही बुद्धू था जो उसके दिल की बात को समझ ही नहीं पाया। बताने के लिए तो वो भी अपने दिल की बात बता सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं उसकी सच्चाई जानकर उसे छोड़ तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या सच्चाई थी जो मैं जानकर उसे छोड़ देता। वैसे सच बताऊं तो जब मैंने वो जाना तो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। वैसे सच ये था कि उसके दिल में एक छेद था और डॉक्टर ने उसे बोला अब इसका बचना थोड़ा मुश्किल है। तो उसे लगा कि मैं ये सब सुनकर उसे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा मुझे और उससे प्यार ही हो गया। बस यही कारण था कि वो सामने से मुझे दिल की बात बोल नहीं पा रही थी। जब मैं उसे अपने दिल की बात बताता हूँ तो वो मुझसे ये सब बताकर रोने लगी और उसे रोते देख बस दिल में एक ही बात बोल रहा था, काश मैं उसे गले लगाकर ये कह पाता कि तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। फिर मैं उसे काफ़ी समझाया और फिर उसे चुप कराता हूँ और फिर वो मुझे आई मिस यू टू बोलने लगी और फिर सब अच्छा चल रहा था। एक दिन वो सुबह में कॉल करती है, मुझे आपसे मिलना है, मम्मी पापा बुआ के यहाँ जा रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आज हम पहली बार मिलने वाले थे। मिलने के लिए तो हम पहले भी मिल सकते थे, पर उसकी सेहत की समस्या की वजह से हमें मिलने का मौका ही नहीं मिला और आज हमें भगवान ने मिलने का मौका दिया। मैं उससे अच्छे से मिल सकूं, एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सकें। अब यहाँ से मेरे अंदर डर समाना शुरू हुआ क्योंकि मैं पहली बार अकेला कहीं जा रहा था, वो भी बिना घर वालों को बताए। और मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं दोबारा
घर लौट भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल भी किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसे अब तक मुझसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि उसे मेरे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। खैर, उसकी हिम्मत और उसके प्यार ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैं उसके घर उससे मिलने चला गया। अभी जो उसके चेहरे पर खुशी थी, आज तक मैंने वो खुशी किसी के चेहरे पे नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरा जहां मिल गया हो। वो मुझे देखते ही आकर मेरे गले से लग गई और रोने लगी, लेकिन आज ये खुशी के आंसू थे। और वो मुझे काफी देर तक गले लगी रही और फिर वो काफी देर तक रोती रही, मुझसे बातें करती रही। वो मुझसे इस तरह बातें कर रही थी, रो रो कर, जैसे हम बरसों बाद मिले हों। उसका प्यार देखकर सच में उस दिन मुझे लगा कि शायद मुझे दुनिया में इससे ज़्यादा कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती। फिर मैं फ्रेश हुआ और वो मुझे अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाती है। उसका प्यार देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बीवी हो और मैं उसका पति। शायद कोई बीवी भी अपने पति को इतना प्यार नहीं करती होगी जितना वो उस पल में मुझे कर रही थी। फिर हम दोनों कई घंटे तक एक साथ बातें करते हैं और उस 5 घंटे के पल में वो 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुई। बस हम दोनों का दिल ये कह रहा था, काश ये पल यहीं रुक जाए या फिर मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। जैसे ही 5 बजे मैं बोला, शायद अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो कहती थी कि नहीं, अभी थोड़ा और रुक जाओ। इधर तब तक बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। फिर मैं किसी तरह उसे समझाकर वहां से निकला। मुझे जाते देखकर बस वो रोए जा रही थी।